शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय ओ ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षित इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेना देते
नाहोरात्रान्तसन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम भद्रं नो अपिवातयमनः ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम क्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ओ ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय यह मांडुक्य उपनिषद, इसमें तो मंत्र 12 ही मंत्र है, किंतु मुक्ति के उपनिषद में कहा गया मांडुक्यम एकमेवालम मुमुक्षुणाम विमुक्त ही। मुमुक्षुओं के मुक्ति के लिए मांडुक्य एक पर्याप्त है। इसमें महत्ता अधिक हो गई। इसके ऊपर आचार्य भगवत्पाद के परम गुरु
गौड़पाद भगवत गौड़पादाचार्य ने कारिका की रचना की। मांडुक्य के 4 प्रकरण इसमें है। पहले आगम प्रकरण, द्वितीय वैतथ्य प्रकरण, तृतीय अद्वैत प्रकरण, चतुर्थ अलात शांति, ऐसे 4 ही प्रकरण है। प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण में आगम प्रधान, उसके द्वारा ज्ञातव्य द्वैत्व न विद्यते, एक अद्वितीय तत्व, ये श्रुति शौत सिद्धांत है, श्रुति प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म है, उसे भिन्न सब कुछ नहीं, मिथ्या है। ज्ञान होने पर सारे द्वैत प्रपंच की निवृत्ति। तो द्वैत प्रपंच की निवृत्ति कैसे होगी? युक्ति से भी सिद्ध करने के लिए ये द्वैत प्रपंच मिथ्या है, मिथ्या वस्तुओं से निवृत्ति हो जाएगी। इसे वैतथ्य प्रकरण द्वितीय प्रकरण हुआ मिथ्यात्व। द्वैत प्रपंच मिथ्या है तो ये अद्वैत भी मिथ्या हो जाए, इसलिए कहीं ना अद्वैत प्रकरण अद्वैत मिथ्या नहीं। और द्वैताभाव मिथ्या कहने से ये तो निश्चित हो गया, अद्वैत आगम से तो सिद्ध है और तर्क से भी सिद्ध हो सकता है। इसको जानने के लिए ये अद्वैत प्रकरण प्रारंभ हुआ था। इसमें पंचम कारिका यथैकस्मिन् घटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवा सुखादिभि। इसमें आपत्ति एक ही यदि आत्मा है तो कोई सुखी हुआ तो सारे सब सुखी हो जाएंगे, कोई दुखी तो सारे सब दुखी हो जाएंगे। ये क्यों नहीं होता है? सब आत्मा के सबका तो जन्म मरण, कोई जन्म मरण अलग अलग होता है, कोई जन्म सबका जन्म नहीं, कोई मर गया सब नहीं मरते। सर्वत्र क्यों नहीं होता है? यदि एक आत्मा है सर्वत्र सुख दुख होना चाहिए, जन्म मरण आदि। ये आपत्ति द्वैतवादी सर्वत्र कहते हैं एक अद्वितीय आत्मा है तो एक सुखी हो तो सब सुखी, एक खा लिया तो सब का पेट भर जाए, एक मर गया तो सब मर जाएंगे। ये आपत्ति, एक ज्ञान हो गया को तो वो सब मुक्त हो जाएंगे, बाकी हमको क्या साधन क्यों करना है? ये सब जो शंका है इसके ऊपर उत्तर देने के लिए प्रारंभ हुआ। उत्तर देने के लिए कहते ये पहले शंका करने वाले, ऐसे तो शंका करने वाले बहुत कुछ करते हैं, तो वे शास्त्र के अनुसार जो शास्त्रीय शास्त्र दर्शन जानते हैं उनकी शंका का समाधान किया जाता है। शास्त्र सांख्य योग न्याय वैशेषिक आदि मीमांसा पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन है। आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन भी है। तो दार्शनिक लोगों की शंका उसके अनुसार शिष्य की भी शंका हो सकती है। शंका निवृत्ति करने के लिए प्रारंभ हुआ। तो सांख्य सिद्धांत महर्षि कपिल महर्षि के द्वारा रचित सांख्य सिद्धांत यद्यपि अद्वैतवादी है तो भी अद्वैतवाद के साथ थोड़ा सामीप्य है उनका, क्योंकि ये पुरुष को निर्लेप मानते हैं। जैसे वेदांत में ब्रह्म निर्लेप है, असंग है, सांख्य सिद्धांत में इस प्रकार आत्मा असंग है, निर्लेप है। हाँ, अद्वैत में एक आत्मा मानते हैं ब्रह्म, और सांख्य में अनेक मानते हैं। और एक प्रकृति जो श्रुति में कही गई वो भी सांख्य सिद्धांत मानते हैं, उसके प्रकृति प्रधान कहते, त्रिगुणात्मिका, ये वेदांत सम्मत है। किंतु थोड़ा उसमें भेद मानते हैं, तो प्रधान स्वतंत्र कहते, सत्य मानते, नित्य मानते। ज्ञान होने पर भी वो प्रधान की निवृत्ति नहीं होती है, प्रकृति नित्य है, उसका परिणाम होता है तो जगत बनता है। वेदांत में भी माया प्रकृति है, किंतु ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति होती है। और माया प्रकृति ब्रह्म से भिन्न, अत्यंत भिन्न नहीं, सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, कुछ भेद है। तो भी ये जो शंका है एक सुखी दुखी होने पर सब सुखी हो जाए, तो क्या ये सांख्य प्रश्न करता है, करेगा? अथवा सांख्य को छोड़कर वैशेषिक आदि सांख्य के लिए अलग से, फिर बाकी अन्य के लिए ऐसे विकल्प करके सांख्य का पद निराकरण हुआ कि सांख्य मत के अनुसार भी
आत्मा में सुख दुख है ही नहीं। सांख्य मत में भी आत्मा में सुख दुख है ही नहीं। तो एक में सुख दुख तो सब आत्मा में सुख दुख, ये प्रसंग ही नहीं। सांख्य सिद्धांत वाले ऐसा नहीं कह सकते कि एक में सुख दुख आता सब सुख दुखी। तो आप तो आत्मा में सुख दुख मानते नहीं। सुख दुख कहीं है तो आत्मा का भेद क्यों सिद्ध हो जाएगा? कहीं वन्य है, कहीं धूम है, विभिन्न स्थान में, इसलिए आत्मा भिन्न भिन्न है। वन्य का अधिकरण भिन्न, कहीं वन्य है कहीं नहीं है, इसलिए आत्मा भिन्न है, आकाश भिन्न है, ये नहीं। जहाँ वन्य का अधिकरण भिन्न होगा, कहीं वन्य है कहीं नहीं, तो वन्य का अधिकरण भिन्न भिन्न। इसी प्रकार सुख कहीं नहीं है तो सुख के अधिकरण में भेद सिद्ध होगा। आत्मा तो सुख के अधिकरण नहीं मानते सांख्य लोग, न्यायिक लोग मानते हैं, आगे बताएं। किंतु सुख का आश्रय आत्मा जो नहीं मानते तो सुख दुख भिन्न हो तो आत्मा भिन्न क्यों हो जाएगा? इसे सांख्य मत का निराकरण हुआ। और वो कहते प्रधान परार्थ होता है। पर के लिए पुरुष को बंध मुख्य देने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती। प्रधान को तो जड़ मानते हैं, तो भी इसकी प्रवृत्ति होती पुरुष को सुख बंध और मोक्ष देने के लिए। तो पुरुष नाना नहीं हो तो प्रधान की परार्थ प्रवृत्ति, जो परार्थ प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके कहा परार्थ होने के लिए पर कोई चाहिए और अनेक होना चाहिए, इसे कोई ज़रूरत नहीं। एक ही पर है, पर सत्ता है, उसको ले करके स्वयं प्रधान बंध मोक्ष को प्राप्त करता है, इसे सांख्य लोग मानते हैं। प्रधान प्रवृत्ति के लिए पर होता है हेतु कहते हैं। इसलिए ये जो कल्पना करते हैं कि अनेक आत्मा, सांख्य लोग वो पुरुष भेद कल्पना वेदार्थ परित्याग वो ठीक नहीं है। यहाँ तक हो गया था, हाँ यहाँ तक हो गया था। अभी चलेगा वेदार्थ परित्याग 134 पृष्ठ में चतुर्थ पंक्ति में भाष्य में, यहाँ तक सांख्य मत हुआ था वेदार्थ परित्याग। इसके पर टीका में वेदार्थ परित्याग क्या? वेदार्थ है वेद प्रतिपाद्य अद्वैत, उसका त्याग। द्वितीयम उत्थापयति, इसके ऊपर विकल्प क्या था 133 पृष्ठ में टीका में द्वितीय पंक्ति में, किमिदम सांख्य से चोद्यम किंबा वैशेषिकादेर इति विकल्प आद्यम प्रत्याह, ये प्रारंभ हुआ था। चौद्य आक्षेप कहाँ है? भाष्य में प्रथम पंक्ति में, यदि एक एव आत्मा 133 में, यदि एक एव आत्मा तरी सर्वत्र सुखी दुखी च स्यात्, एक सुखी तो सौ सुखी, एक दुखी 100 दुखी हो जाए। इसके प्रकार न चेदम सांख्य चोद्यम संभवती कह करके इसका निराकरण हुआ। आगे द्वितीय हो गया वैशेषिकादि का। वैशेषिकादि कणाद महर्षि के वैशेषिक सिद्धांत, गौतम न्याय मत है तो एक प्रकार है, अन्य द्वैतवादी तो सब है, सब दर्शन। तो ये जो निमित्त है उसके ऊपर अभी विचार करते हैं। द्वितीयम उत्थापयति, ये तो भाष्य में, ये तो आहुर वैशेषिकादय इच्छादय आत्मसमवायन इति तदप्यसत। ये तो वैशेषिकादय आहु, जो वैशेषिकादि वैशेषिक नायक आदि कहते प्रधान है वैशेषिक नायक, वो इच्छा आदि आत्मा में मानते हैं। इच्छा बुद्धि सुख दुख आदि सो मानते हैं। अभी इन्हीं के मत के अनुसार ये आपत्ति बन जाएगी। सांख्य मत में बुद्धि सुख दुख आदि आत्मा में नहीं है, आत्मा असंग है। तो बुद्धि सुख दुख आदि के भेद से आत्मा का भेद, ये तो आक्षेप नहीं होगा सांख्य सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि सुख दुख का आश्रय आत्मा नहीं है। सुख दुख का आश्रय यदि आत्मा होता तो भेद का की शंका होती। तो सांख्य मत निराकरण होने पर वैशेषिकादि कहते हैं हमारे मत में ये आत्मा में बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि सब है, और सब का अलग अलग है। कोई इच्छा करता है, एक ही व्यक्ति जो इच्छा करते हैं सब है तो इच्छा करते हैं। कोई धन चाहता है, पुत्र नहीं चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, धन नहीं चाहता है, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है, कोई कुछ चाहता है। कभी कोई इच्छा करता है, कोई पानी पीना चाहता है, कोई नहीं चाहता है, कोई भोजन करना चाहता है,
कोई भोजन कर लिया तो भोजन करना नहीं चाहता है। इच्छा सुख दुख, किस में सुख किस में दुख, सबके सुख दुख का आश्रय आत्मा भिन्न भिन्न है, इसलिए एक आत्मा में ये नहीं होगा। तो ये तो और वैशेषिक आदय इच्छादय आत्म समवाय न, आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं, समवाय न, जैसे तंतु में पट रहता है समवाय संबंध से, समवाय संबद्ध होकर रहता है, तंतु के ना पट नहीं रहेगा। आत्मा में इच्छा आदि रहते हैं, इच्छा सुख दुख आदि के भेद से आत्मा का भेद सिद्ध हो जाएगा। तो इच्छादय आत्मा में समवाय न, इच्छा आदि कौन टीका में दिया, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा धर्म संस्कारा नव विशेष गुणा। ये नव विशेष गुण आत्मा में मानते, 5 सामान्य गुण होते, गुण संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग, संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग। 9 द्रव्य मानते हैं वैशेषिक सिद्धांत में, सब द्रव्य में संख्या है परिमाण है पृथत्व संयोग विभाग 5 सब द्रव्य में है। दिक् कालयो 5 वायुर्नवैकादश तेजस गुणा, आगे जल क्षिति प्राण भृतां 14 दिक् कालयो 5 षडेव चांबरे महेश्वरेष्टौ मनस तथैव च। ये मानते वायुर्नव, वायु में 9 गुण है, एकादश तेजस गुणा, तेज में 11 गुण है, जल क्षितिय पृथ्वी और प्राणभृतम जीव में 14 गुण है। ये 9 तो विशेष गुण है, अरे 5 सामान्य गुण मिला दो। जीव में प्राणभृतम जीवाना, जीवात्मा में बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार कितने हो गए, और 5 मिला दो, संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग, ये 14 गुण है। दिक् काल में 5, दिक् और काल में 5 है, क्या है, संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग, और कोई गुण नहीं। आकाश में एक अधिक गुण आ गया, आकाश शब्द, तो आकाश में कितने गुण हो जाएगा, षडेव चांबर 6, 5 सामान्य और 1 शब्द हो गया। किंतु महेश्वर अष्टौ, महेश्वर 8, ईश्वर में 8 गुण है, 5 तो सामान्य गुण रहेगा, संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग, और 3 नित्य गुण ईश्वर में है, बुद्धि इच्छा प्रयत्न। उनके ज्ञान नित्य है, इच्छा भी नित्य है, प्रयत्न भी नित्य है, 3 नित्य गुण है, और कोई गुण नहीं। 5 सामान्य गुण, 3 मन करके ईश्वर में कितने गुण हुआ, 8, मन में भी 8 गुण इसे कहते हैं। तो जीव में कितने गुण है, 14, 14 में 9 है विशेष गुण, अरे 5 है संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग, ये सामान्य गुण है। तो बुद्धि सुख आदि आत्मा में है, और कैसे, तेज प्रत्येकम आत्मसु व्यवस्थया समवेत आशय क्रियंते, प्रत्येक आत्मा में व्यवस्थया, चैत्र के आत्मा में सुख है, उसी सुख से चैत्र सुखी होगा, उसको मैत्र को नहीं मिलेगा। चैत्र आत्मा में दुख है, मैत्र आत्मा में दुख है, तो मैत्र में दुख है, अन्य में नहीं, व्यवस्था से। जिसके आत्मा में समवेत है उसी को सुख दुख मिलेगा, अन्य को नहीं मिलेगा, समवाय संस्थित रहते। इसे न्याय मत में आत्मा सब आत्मा को व्यापक मानते हैं, वेदांत मत में एक ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म मानते व्यापक, न्याय मत में अद्वितीय तो नहीं मानते, द्वैत है, किंतु सब आत्मा को व्यापक मानते हैं, सिद्ध भी करते तर्क दे करके। तो व्यापक आत्मा है होने पर भी आपका आत्मा सबके शरीर के अंदर बाहर है, सबका आत्मा आपके शरीर के अंदर भी है, किंतु आपके शरीर अवचना आपके मन का संयोग जो आत्मा में है, उसमें जो सुख दुख हुआ वह आपको मिलेगा, अन्य आत्मा को वो सुख दुख नहीं है, व्यवस्था से समवेत मानते हैं। होने से क्या होगा, सुख दुख का आश्रय आत्मा भिन्न भिन्न हो गया, इसलिए आत्मा अनेक होगा, इसे कहते हैं। प्रत्येकम आत्मा से व्यवस्थया समवेता, व्यवस्था से समवेता है, जिसके सुख दुख है वहीं सुख दुख से संबंध होगा, अन्य में नहीं है, ये व्यवस्था है। तो ये आपत्ति नहीं होगी एक सुखी होता सो सुखी हो जाए,
ये आपत्ति द्वैत मानने से तो नहीं है, और अद्वैत मानेंगे तो आपत्ति होगी, ये कहते हैं। क्या इतना है? इसके ऊपर सिद्धांत कहेगा तदप्य असत। क्यों कहता है? टीका में दिया, तेषां व्यवस्थानुपपत्या, तेषां बुद्धि सुख दुखादि नाम व्यवस्था अनुपपत्या। व्यवस्था कैसे? किसको सुख मिला उसमें वही सुखी होगा, और कोई गिर गया दुख मिला तो वही दुखी होगा। सब क्यों दुखी होंगे? व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है, एक आत्मा हो तो ये व्यवस्था नहीं बनेगी। यदि एक आत्मा है, कोई किसी दुखी हुआ तो सब दुखी होने लगे, एक सुखी तो सब सुखी हो जाएंगे। ये व्यवस्था अन्यथा अनुपपत्तियाँ, अन्यथा अनुपपत्ति अन्य व्यवस्था है। अनुपपत्ति का अर्थ अनेक आत्मा नहीं हो तो ये व्यवस्था नहीं बनेगी। एक ही आत्मा हो तो चैत्र दुखी हो तो सब दुखी हो जाएंगे। चलते समय उसका कुछ किसी कारण दुखी हो गया, सब लोग को रोने लगे, लगना चाहिए। आपके अद्वैत मत के अनुसार, किंतु न्यायिक वैशिष्ट लोग क्या कहते हैं? ये व्यवस्था, ये अनेक आत्मा नहीं तो व्यवस्था नहीं बनेगी, अव्यवस्था हो जाएगी। कोई पुण्य कर्म करेगा सब लोग स्वर्ग में जाएंगे, एक पाप कर्म कर दिया तो सब नरक में जाएंगे। ये तो व्यवस्था नहीं बनेगी। इसे व्यवस्था अन्यथा अनुभव, अन्यथा का तो द्वैतम बिना, अनेक आत्मा के बिना व्यवस्था नहीं हो सकती। अन्यथा अनुपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण। उसे क्या सिद्ध होता है? प्रतिदेहम आत्मभेद सिद्धि। देहम देहम प्रति प्रतिदेहम, प्रत्येक देह में आत्मा अलग अलग है, आत्मा भेद सिद्धि, आत्मनाम भेद सिद्धि। हे सब आत्मा, अनेक आत्मा है, जीव अनंत है, सब आत्मा व्यापक है, फिर प्रत्येक देह के आत्मा अलग अलग है, ये कहते हैं। तो अभी उनके ऊपर विचार करेंगे। जो बुद्धि सुख दुख आदि आत्मा में मानते हैं, न्याय वेदांत में तो आत्मा निर्गुण है, साखी चेता केवल निर्गुण च, आत्मा में कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। इसलिए गुण भेद से, सुख दुख आदि के भेद से आत्मा भेद, ये आपत्ति अद्वैत वेदांत के ऊपर नहीं, क्योंकि आत्मा में कोई गुण नहीं है। किंतु न्याय के लोग आत्मा में मानते हैं बुद्धि सुख दुख आदि। अभी इनके ऊपर विचार करेंगे। जो गुण है, गुण दो प्रकार होते हैं। इसमें रूप है, रूप है ऊपर है नीचे है, इसमें रूप पूरा है सर्वत्र। पृथ्वी में रूप है, रूप है अंदर है बाहर है, पूरा रूप व्याप्त होकर के। रूप रस आदि कोई गुण है जहाँ है व्याप्त होकर के है, ये गुण हो गया व्याप्त होकर सर्वत्र रहा। स्पर्श वायु में सर्वत्र है, ये जो गुण है व्याप्त होकर रहा। और कुछ गुण है, ये इसका पुस्तक के साथ संबंध है, हाथ का पुस्तक के साथ संबंध हुआ, हस्त और पुस्तक का संयोग हुआ, संयोग गुण है नहीं। ये जो संयोग हुआ, ये हाथ में सर्वत्र है या पुस्तक में सर्वत्र है? ना हाथ में सर्वत्र ना पुस्तक में सर्वत्र। हाँ, पुस्तक का एक देश में, एक देश में, और अन्यत्र नहीं है। यहाँ संयोग है, यहाँ नहीं है। हाथ का यहाँ संयोग है, इधर नहीं है। एक प्रकार ये गुण है, इसको कहते हैं ये अव्याप्य वृत्ति। संयोग व्याप्त होकर के नहीं रहता है सर्वत्र। हस्तपुत्र संयोग हाथ पुस्तक में है, और ये यहाँ हस्तपुत्र संयोग है, इसका अभाव ही है। देखो, ये एक गुण है, जहाँ संयोग है वहाँ संयोग का अभाव ही है। पुस्तक में हस्तपुत्र संयोग है, उसी पुस्तक में यहाँ हस्तपुत्र संयोग नहीं, अभाव है। इसलिए स्वभाव में स्वयं रहता है, स्व से अभाव और स्वयं रहेगा। स्वभाव का समानाधिकरण होता है संयोग, अपने अभाव का समानाधिकरण। जहाँ स्वयं रूप ऐसा नहीं, रूप का अभाव वायु में, वहाँ रूप रहता है। रूप अभाव आकाश में, वहाँ वायु नहीं, रूप नहीं रहता है। आकाश में रूप दिखता है, भ्रांति है, रूप है ही नहीं। तो स्वभाव समानाधिकरण गुण रूप रस आदि नहीं है, क्योंकि संयोग विभाग ये सब
समान ये अव्यापवृत्ति गुण है। तो ये जो बुद्धि सुख दुख आदि आप आत्मा में मानते हैं, ये क्या रूप प्रसाद जैसे व्याप्त होकर पूरा आत्मा में सर्वत्र होगा या संयोग विभाग जैसे एक देश में होगा? ये वेदांती पूछ रहे हैं। देखो टीका में, किम बुद्धियादयो रूपादिवत आत्मव्यापिन, प्रथम विकल्प, रूपादि अपने आश्रय में व्याप्त होकर रहते बुद्धि आदि के आश्रय मानते हैं किसको? वैशेषिक लोग आत्मा को। तो बुद्धियादय अपने आश्रय आत्मा में व्यापी न व्याप्त होकर रहते सर्वत्र, ये प्रथम विकल्प। जैसे इसमें रूप पूरा में रूप है, जल में रूप है तो पूरा में रूप है। इसी प्रकार जल के थोड़ा अंदर भी उसमें रूप है, रस है। इसी प्रकार बुद्धि आत्मा में है तो रूप आदि के समान पूरा आत्मा व्यापक है, सर्वत्र सुख उत्पन्न हो जाएगा। पूरा आत्मा में व्याप्त होकर के सर्वत्र है, ये प्रथम विकल्प हुआ। आत्मव्यापी न, आत्मा को व्याप्त होकर रहने वाले बुद्धि आदि, इसको कहेंगे व्याप्य वृत्ति, व्याप्त होकर रहते हैं। व्याप्या वृत्तिर्यस्य, दूसरा व्याप्य वृत्ति एक हो गया। दूसरा किंबा, दूसरा विकल्प संयोगादिवत एक देश वृत्तय, संयोग वृक्ष में एक बंदर बैठा, कपि संयोग है, कपि बंदर है, वृक्ष में कपि संयोग है, उसी वृक्ष में कपि संयोग का अभाव है। एक कपि संयोग यहाँ है तो यहाँ नहीं, शाखा में तो मूल में नहीं, तो वृक्ष में कपि संयोग जिस वृक्ष में है उसी वृक्ष में कपि संयोग का अभाव भी है। तो ये हो गया अव्याप वृत्ति, व्याप्य वृत्ति नहीं हुआ संयोग। पूरा वृक्ष में संयोग कपि संयोग नहीं है। हस्तपुत संयोग, वृक्ष तो बहुत बड़ा है, ये छोटा है, ये पुष्प को ले ले, पुष्प का संयोग, हाथ के साथ पुष्प का संयोग है ना नहीं? पुष्प का सारे देश में है ना नहीं? देखो पूरा नहीं, अंदर नहीं, सारे देश में नहीं। तो ये संयोग अव्याप वृत्ति, बाहर है तो अंदर नहीं, अंदर है में कुछ उसके अंदर नहीं, ऐसे करके संयोग होता है अव्याप वृत्ति, व्याप्त होकर नहीं रहता है। अव्याप्या वृत्तिर्यस्य, जिसके वृत्ति व्याप्य नहीं है बर्तन। तो संयोग जैसे संयोग विभाग आदि अव्याप वृत्ति है, इसी प्रकार आत्मा बहुत व्यापक है, सर्वत्र सुख तो नहीं, कुछ देश में है, एक देश में है। ये दूसरा विकल्प हुआ। अलग अलग विचार करेंगे। किंबा संयोगादिवत एक देश वृत्तय, एक देशे वृत्तिर येषां गुणानां रूपादीनां, ते रूपादय गुणा एक देश वृत्तय संस्कार आदि बुद्धि सुख दुख आदि। दो विकल्प हुआ, व्याप्त होकर के सर्वत्र रहेंगे अतः संयोग आदि के समान एक देश में रहेंगे। प्रथम विकल्प क्या है? व्याप्त, आत्मव्यापी न आद्य, न आद्य, आद्य नहीं, व्यापक होकर यदि माने तो क्या होगा? आपको सुख हुआ, आत्मा में सुख उत्पन्न होगा। आपका आत्मा कहाँ है? शरीर के अंदर है बाहर है? अंदर बाहर है। अन्य के शरीर में है? पूरा सर्वत्र है। आपको सुख उत्पन्न हुआ तो आपके आत्मा में सर्वत्र सुख उत्पन्न हो जाएगा, पूरा पूरा सर्वत्र। ये सुख होने से क्या होगा? आपको ज्ञान उत्पन्न हुआ तो आपके आत्मा में सर्वत्र ज्ञान होगा, सर्वत्र। ये पुष्प का आपने देख लिया, पुष्प का ज्ञान आपको हुआ। ये ज्ञान कहाँ रहेगा? आपके आत्मा में। आपका आत्मा कहाँ है? सर्वव्यापक है। तो पुष्प ज्ञान कहाँ उत्पन्न हुआ? ज्ञान सर्वत्र हो गया। पुष्प ज्ञान सर्वत्र हो गया तो अभी पुष्प ज्ञात, जिसने देखा उसका पुष्प का ज्ञान हुआ। इसमें ज्ञात होने पर पुष्प प्रत्यक्ष होता है तो ज्ञातता है कि प्राकट्य प्रकट हो जाए, पुष्प प्रत्यक्ष हुआ। पुष्प पुष्पम मया ज्ञातम, इसे कहते पुष्प ज्ञान हुआ। अभी आपकी आत्मा सर्वत्र है, यदि ज्ञान सर्वत्र है, ये पुष्प का ज्ञान आपको होते समय सबको क्यों नहीं होगा? सबको ज्ञान होना चाहिए। तार्किक लोग बताते हैं आपके शरीर में आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ,
ज्ञान का आश्रय हो गया आपका शरीर में आत्मा। शरीरावच्छिन्न आत्मा में यदि ज्ञान हुआ, पुष्प घट बाहर है, उसका ज्ञान कैसे होगा आपको? तो कहते उसी घट के साथ आत्मा का संयोग है। आत्मा का संयोग तो सर्वत्र है। जिस घट को हम देख रहे हैं वो आत्मा का संयोग है, जिसको नहीं देखते वहाँ भी आत्मा का संयोग है या नहीं? आत्मा सर्वत्र है। तो वहाँ कोई वृक्ष है, उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? इसलिए संयोग ऐसे संबंध परंपरा से कल्पना करते हैं। देहावच्छिन्न आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ, आत्मा के साथ आपके मन का संयोग हुआ, आपके मन का संयोग इंद्र के साथ हुआ, इंद्र का संयोग घट के साथ हुआ। ज्ञानाधिकरण आश्रय हो गया आत्मा, आत्मा सहित मन, मन सहित इंद्र, इंद्र सहित घट हुआ, तो घट ज्ञान आपको होगा। आप घट देखते समय आपके देहावच्छिन्न आत्मा में ज्ञान हुआ, तो ज्ञान आश्रय आपके आत्मा सहित मन सहित इंद्र सहित घटों से घट का ज्ञान हुआ। पट आदि का नहीं होगा। जिस समय आप घट को देखते हैं उस समय वृक्ष के साथ इंद्र संयोग हुआ, आत्मा का संबंध हुआ वृक्ष के साथ, आत्मा का साक्षात संबंध हो। क्योंकि ये परंपरा संबंध के द्वारा आत्मा संयुक्त, मन संयुक्त, इंद्र संयुक्त घट, आत्मा संयुक्त हो गया मन, मन संयुक्त हो गया इंद्र, इंद्र संयुक्त हो गया घट, जिसके साथ ऐसा संयोग है उसका ज्ञान हुआ। अब वृक्ष पीछे है, वहाँ संयोग नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। ऐसे समाधान देते हैं। तो उसके मत कौन से मत है? जो ज्ञान सुख दुख सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता है देहावच्छिन्न आत्मा में, वो विकल्प तो आगे आएगा। अभी क्या विकल्प चल रहा है? सर्वत्र उत्पन्न होता है। यदि सर्वत्र उत्पन्न हुआ, क्या हुआ? ज्ञान, आपकी आत्मा सर्वत्र ज्ञान हुआ, वहाँ परंपरा संबंध कल्पना करने की जरूरत नहीं। ज्ञान का से आत्मा, आत्मा का संयोग जहाँ जहाँ है, जिस घट के साथ है, जैसे वृक्ष के साथ है, स्वर्ग के साथ है, ब्रह्मलोक के साथ है, नरक के साथ है, तो सबका ज्ञान हो जाएगा एक साथ। आपका ज्ञान, ज्ञान से घट का ज्ञान हुआ, घट का प्रकाश हुआ। ज्ञान का से आत्मा, आत्मा सर्वव्यापक है, सब विषय के साथ संबंध है। उनसे क्या होगा? सारे विषयों का ज्ञान आपको एक साथ हो जाएगा। वहाँ परंपरा संबंध क्या जरूरत है? साक्षात संबंध है। देखो दिया क्या, ज्ञानादि गुणानाम आश्रय व्यापी नाम, ज्ञानादि गुण आश्रय व्यापी की सर्वत्र आत्मा में व्यापक होगा, तो क्या होगा? आश्रय संयुक्ते सर्वस्मिन्। आश्रय क्या है? आत्मा, आत्मा संयुक्त, आत्मा का संयोग कहाँ किसके साथ है? सर्वस्मिन्, एक साथ, अपर्याय न, पर्याय से नहीं, एक साथ। आप पहले घट को देखते बाद में पट को देखेंगे, ऐसा नहीं। घट को देखते समय पीछे कोई पेड़ है, पट है, हाथी है, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। घट ज्ञान होने पर जिसे घट में ज्ञातता है उसी प्रकार व्यवहार होता है, वो सर्वत्र ज्ञातता का व्यवहार हो जाएगा। ज्ञातता व्यवहार जनकत्व, ज्ञान, ज्ञान से ज्ञातता का व्यवहार होता है। जिसका ज्ञान हुआ घटपट आदि, उसमें क्या व्यवहार होता है? ज्ञात घटों में, अज्ञात ज्ञातता घट में है। ज्ञातता व्यवहार घट में केवल होता है, किंतु कहाँ होगा? सर्वस्मिन्, सर्वेषु विषयेषु, सारे विषय में जहाँ जो है सब ज्ञात, सबका ज्ञान हो गया, सबका ज्ञान हो गया, सर्वमया ज्ञातम, ये व्यवहार होना चाहिए। उनसे क्या होगा? एक घट का ज्ञान होते ही आप सर्वज्ञ हो गए। सरल है, इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक खाली सूत्र अ ए उन रट लो, एक ज्ञान हो गया। उन क्यों रटना? खाली पुष्प को देखो, लड्डू खा लो, मीठा लगा, ज्ञान हुआ, बस ये ज्ञान का संबंध सारे पदार्थ सबका ज्ञान हो गया। ये सर्वस्मिन् अपर्यायण ज्ञाततादि व्यवहार जनक तो प्रसंगाद। 5 टिप्पणी दिया, ज्ञान विशिष्ट देशावच्छेदन आत्मस्वेद घटा दो, ज्ञातता व्यवहार होता है। तो यहाँ ज्ञान विशिष्ट देशावच्छेदन आत्मस्वेद घटा दो, वहाँ परंपरा से आत्मा का मन के साथ, मन का इंद्र के साथ, इंद्र का घट के साथ संयोग होता है।
किंतु यहाँ यदि ये सार्वदेश में यहाँ ज्ञान हुआ तो ज्ञान आश्रय आत्मसंग तो घटा हो गया, सबका ज्ञान एक साथ हो जाए। अपरियाण हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आगे दे दिया अपरियाण का अर्थ, तो एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा, तथा च सर्वज्ञ तो आपत्ति, सर्वज्ञ हो जाए, कोई अच्छी बात है, किंतु होता है नहीं, इसे ठीक नहीं है। ज्ञाततादि व्यवहार जनकत प्रसंगादि इत्या तदप्य सत। इसमें और एक टिप्पणी है, इसको देखना, 7 नंबर टिप्पणी। ज्ञाततादि व्यवहार जनकत तो जो दिया ये तो हो गया है कि दूसरा है, यहाँ प्रश्न था एक आत्मा में ज्ञान हुआ सब आत्मा को ज्ञान हो जाए। पहला प्रश्न तो हुआ आपको ज्ञान होते ही सारे विषय का ज्ञान एक साथ हो गया, सर्वज्ञ तो आपत्ति। ज्ञान धातु से जो त प्रत्यय निष्ठा है वो कर्तरी, बुद्धिर्थ धातु से कर्तरी होता है। क्या सूत्र, बुद्धिर्थ अकर्मक, गत्यर्थ अकर्मक, हाँ गत्यर्थ में ज्ञान जो है, ज्ञान गमन प्राप्ति आता है, ज्ञान भी गत्यर्थ है। तो क्या उनसे ज्ञात का था, ज्ञाता, ज्ञात का क्या अर्थ करेंगे, ज्ञात्री ज्ञाता। तो सब में ज्ञातृत्व प्रसंग, आपको घट ज्ञान हुआ तो सब आत्मा में ज्ञातृत्व प्रसंग, सब आत्मा ज्ञाता हो जाएंगे। क्यों, आपके आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ, आपके देहावच्छिन्न आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होने से आप ज्ञाता। अभी आपको जो ज्ञान उत्पन्न हुआ चैत्र सर्वावच्छिन्न ज्ञान है या नहीं, सारा आत्मा, आपके आत्मा सर्वव्यापक है। आपको जो ज्ञान हुआ सर्व आत्मा में व्यापक उत्पन्न हुआ, आपके देहावच्छिन्न आत्मा या में ज्ञान हुआ तो आप ज्ञाता हो गई। चैत्र देहावच्छिन्न आपके आत्मा है या नहीं, वहाँ ज्ञान उत्पन्न हुआ नहीं है, नहीं हुआ। आत्मा में व्यापक और ज्ञान उत्पन्न हुआ, कैसे नहीं हुआ, अभी व्यापक पक्ष चल रहा है। गुण व्याप्य वृत्ति, व्याप्य वृत्ति होने से सर्वत्र ज्ञान उत्पन्न हुआ, उनसे क्या होगा, चैत्र देहावच्छेदन आपके आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ। जो स्वर्ग में है, ब्रह्मांड में कहीं भी है, उसके देहावच्छेदन में ही आत्मा है, आपका ज्ञान उत्पन्न हुआ तो क्या हो गए, सब ज्ञाता हो जाएंगे। एक आत्मा में, एक आत्मा यहाँ ज्ञाता हो गया तो सब भी ज्ञाता हो जाएंगे। देखो 7 नंबर टिप्पणी दिया, ज्ञातता आदि कर्तरी तप्रत्ययन ज्ञातृता आदिश तदर्थ, आदिश सकार है, ज्ञातृता आदिश तदर्थ। आदिना सुखादिवत एकात्म संयुक्तसु सर्वदेशु सुखितादि व्यवहार संग्रह। तो क्या होगा, एक सुखी हो गया तो सारे सुखी, एक दुखी सारे सुखी, ये आपत्ति आ जाएगी। ज्ञातता आदि में ज्ञातृत्व आदि सारे वह ज्ञाता हो जाएंगे, इसलिए आपत्ति तदप्य असत का ये ठीक नहीं, ये प्रसंग दे करके तदप्य असत ये ठीक नहीं है। अर्थात व्यापक होकर के व्याप्य वृत्ति मानेंगे बुद्धि सुख दुख आदि को, तो ये सर्वत्र ज्ञातृत्व व्यवहार हो जाएगा, सब ज्ञाता हो जाएंगे। तो आत्मा होने के मानने पर भी आपके आत्मा व्यापक है, उनसे सर्व में ज्ञातृत्व आदि व्यवहार, तो हमारे ऊपर क्या दोष देते हो, तुम्हारे ऊपर भी दोष है। इसलिए व्यापक आत्मा में व्याप्य वृत्ति बुद्धि सुख दुख आदि ये नहीं मानेंगे, नहीं मानते हैं। द्वितीय कल्प हुआ, एक देश में एक देश में नहीं। आपको ज्ञान हुआ, आपके देहावच्छिन्न आत्मा में ज्ञान है, वहाँ चैत्र देहावच्छिन्न आत्मा में आपका आत्मा वहाँ है, चैत्र देहावच्छिन्न आत्मा में आपका ज्ञान नहीं है। दिवाल में चैत्र मैत्र आदि के देह बाहर भी आत्मा है, वहाँ ज्ञान नहीं है। आपके देहावच्छिन्न आत्मा में ज्ञान हुआ, वो ज्ञान का आश्रय आपका देहावच्छिन्न आत्मा, वहाँ मन के साथ संयोग होगा, मन का इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का विषय के साथ, तो आपको ज्ञान हुआ, अन्य को ज्ञान नहीं, सर्व विषय ज्ञान नहीं। ये आपत्ति वारण हो जाएगा जब ज्ञान को व्याप्य वृत्ति नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे, एक देश वृत्ति, व्याप्य वृत्ति नहीं मतलब एक देश में है अन्य देश में नहीं।
वो जो एक देश मानेंगे, किसका एक देश? बुद्धि सुख दुख आदि आत्मा में उत्पन्न होंगे। आत्मा के एक देश में बुद्धि सुख दुख आदि है, और एक देश किसका है? आत्मा का। न्याय के वैसे से पूछो, तुम्हारे आत्मा मत में आत्मा सावयव है क्या? अभी उसका एक देश क्या वास्तव एक देश है या कल्पित एक देश है? देखो दिया, द्वितीय तो एक देश सत्यो असत्यो वा, जो एक देश में हुआ बुद्धि सुख दुख, ये संयोग जिस द्रव्य में होता है एक देश में होता है, अन्य देश में नहीं है, उसका अभाव रहता है। इसी प्रकार जो बुद्धि सुख दुख आदि आत्मा में उत्पन्न होंगे, आत्मा के एक देश में होगा, अन्य देश में नहीं। तो उसका जो आत्मा का एक देश जहाँ सुख दुख उत्पन्न होता है, वो एक देश सत्य है या असत्य है? यदि सत्य के देश मानेंगे तो क्या होगा? आत्मा सावयव हो गया। आत्मा क्या हो जाएगा? सावयव पदार्थ होते ही हम नहीं बताएंगे, आप अपने आप निश्चय कर लो, अनित्य हो जाएगा। घट जैसा अनित्य, जितने सावयव पदार्थ सब अनित्य। हिमालय भी सावयव पदार्थ तो अनित्य। प्रथमे घटादिवत आत्मन सत्य के देशवत्वाद कार्यत्वादि प्रसंग, कार्यत्व विनाशित्वादि प्रसंग, पहले कार्य हो जाएगा और कार्य उत्पन्न होता। जो सावयव पदार्थ उसकी उत्पत्ति होती है, सावयव पदार्थ की उत्पत्ति होती, अपने आप नहीं होगा। जितने बड़े पदार्थ हो सावयव तो उसकी उत्पत्ति है, और उत्पत्ति है तो सावयव पदार्थ उसका नाश होगा। जो सावयव पदार्थ सब विनाशी है, सब कार्य है, ये आपत्ति आएगी। तो आत्मा क्या हो जाएगा? कार्य और ना विनाशी, ये आपत्ति आएगी, अनित्य हो जाएगा। इसलिए ये तो ठीक नहीं है। घटाधिपत आत्मन सत्य के देशवत्वाद, क्यों कार्यत्व? आत्मा उत्पत्तिवान अथवा विनाशी, कस्मात् सावयवत्वाद घटवत। आत्मा विनाशी, आत्मा जन्य उत्पत्तिमान, सावयवत्वाद घटवत। ये अनुमान आप भी करोगे कार्यत्वादि प्रसंग। इसलिए एक देश को सत्य नहीं मान सकते। इसलिए न्याय के लोग कहते न्याय सत्य नहीं मानेंगे, कल्पित मान देंगे। अच्छा, आत्मा के कल्पित एक देश में सुख दुख रहा, आत्मा के जो सुख दुख रहेगा उसका आशय क्या हुआ? आत्मा के कल्पित एक देश में रहा, आत्मा में रहा, उसके कल्पित एक देश में रहा, आत्मा में। हाँ, द्वितीय कल्पित एक देशा नाम एवं ज्ञानादि गुणवत्वम। तो ज्ञान बुद्धि सुख दुखादि गुणवत्वम कस्य? कल्पित एक देशा ना, कल्पित एक देश में, सारे कल्पित एक देश में एक देशा नाम एवं ज्ञानादि गुणवत्वम। कल्पित एक देश में गुणवत्व आ गया। कल्पित वन्य में उष्ण स्पर्श है, शीत स्पर्श। कल्पित वन्य में शीत स्पर्श है, लाल लाल दिखता है, गुंजा पुंज थोड़े फल है, कल्पित वन्य। वो हाथ ऐसे करते तो गर्म नहीं लगता है। कल्पित वन्य शीत स्पर्श रह सकता है, तो वास्तव वन्य भी ठंडी हो जाएगी क्या? कल्पित वन्य में शीत हो जो तो क्या आपत्ति है? कल्पित किसमें वन्य है? कल्पित वन्य दिखता है, फल गुंजा पुंज में लाल लाल दिखता है, बंदर लोग उसके इकट्ठे कर हाथ तपते। देखा आदमी लोग सब ठंडी के समय लकड़ी जला कर हाथ करते, उसको भी ठंडी लगती। वो लाए, वो फल फल से इकट्ठी कर, इतने लाल एक फल इकट्ठी कर दिया, इकट्ठी कर हाथ करता है, ठंडी रहेगी, नष्ट हो जाएगी। कल्पित एक देश में बुद्धि सुख दुख हो जाए, आत्मा का क्या बिगड़ा? कल्पित जल मरुभूमि आ गया, मरुभूमि का कुछ नहीं बिगड़ता है। आत्मा के कल्पित एक देश में बुद्धि सुख दुख आदि है, आत्मा में। तो आत्मा में फिर क्या, उसका क्या संबंध है? बुद्धि सुख दुख आदि के भेद से आत्मा का भेद क्यों सिद्ध होगा? कल्पित एक देशा नाम एवं ज्ञानादि गुणवत्वम आत्मनस्तु न तद्वत्वम। तत्पश्य क्या लेंगे? ज्ञानादि गुणवत्व। आत्मा में ज्ञानादि गुणवत्व न सिद्ध्यति, आत्मा में ज्ञानादि गुणवत्व सिद्ध नहीं होगा, तो फिर आत्मा भेद कैसे सिद्ध करेंगे?
आत्मा यदि ज्ञानादि का आश्रय होगा, बुद्धि सुख दुखादि भेद होने के कारण आत्मा का भेद सिद्ध होगा। अभी बुद्धि जो सुख दुखादि आत्मा में हुआ क्या? सारे व्यापक में मानेंगे तो सर्वज्ञतापति सबको ज्ञात हो जाएगा, और एक देश मानेंगे तो सत्नित्य हो जाएगा। कल्पित एक देश मानेंगे तो कल्पित एक देश में कुछ भी मान लो, कल्पित एक देश में कुछ मान लो तो उसका कुछ बिगड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति बैठा है, उसका मूर्ति लगा दिया बाहर, अंदर बैठा है, और शत्रु का मूर्ति को पिटाई करता है वो बैठा है करके, और जो अंदर बैठा है उसका क्या बिगड़ा? तो कल्पित मूर्ति में कल्पित रूप में हुआ, कल्पित रूप में कुछ करो वह सर्वसा सिद्ध है। तो आत्मा में बुद्धि सुख दुखादि नहीं रहेगा तो उससे आत्मभेद सिद्ध नहीं होगा। ये तो सामान्य हो गया, और उसमें आपत्ति देंगे। स्मृति है तो वह संस्कार भावना क्या? अच्छा, भाषा में स्मृति, स्मृति हेतु नाम संस्कार नाम अप्रदेशवत्य आत्मनीय समवायात। तो संस्कार जो ज्ञान होने के बाद ज्ञान से संस्कार उत्पन्न होता है। हाँ ठीक, इतने क्या बताएं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जो लोग द्वितीय पाठ में बैठेंगे वो तो बैठेंगे, बाकी महात्मा से प्रार्थना है कि वो कृपया जाएंगे। अभी चैतन्य धाम में शास्त्री जी महाराज जी का निर्वाण दिवस उपलक्ष्य